बच्चों, आज हम देख रहे हैं बीकॉम सेकेंड ईयर का यूनिट कॉस्टिंग चैप्टर क्वेश्चन नंबर 24। ये आरबीडी बुक से है और आप इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें दिया हुआ है द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 500 यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी एज अंडर, यानी एक वस्तु की 500 इकाइयों की निर्माणी लागत निम्न प्रकार से दी गई है। तो यहाँ पे इसको आप बॉक्स में बंद कर ले 500 यूनिट्स को, क्योंकि जो कुछ भी इंफॉर्मेशन दे रखी है वो आपको 500 यूनिट्स के लिए दे रखी है। मटेरियल दिया हुआ है 1 लाख, वेजेस दे रखा है 1,25,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस या चार्जेबल एक्सपेंसेस ये दे रखा है 5,000। ये तीनों मिला के आपके पीसी बनाता है प्राइम कॉस्ट। उसके बाद में फिक्स ओवरहेड दे रखा है 80,000 एंड वेरिएबल ओवरहेड दे रखा है 20,000। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ओवरहेड्स के नाम पे फिक्स और वेरिएबल दो ओवरहेड दे रखे हैं। अब आप अन्य सूचनाएं जो डिफरेंट इंफॉर्मेशन है उनको ध्यान से देखें। लिखता है फॉर मैन्युफैक्चरिंग एवरी 100 एक्स्ट्रा यूनिट, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो, ऑफ द कमोडिटी द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीजेस एज फॉलोज। वस्तु की प्रत्येक 100 अतिरिक्त इकाइयों के निर्माण के लिए उत्पादन लागत में निम्न प्रकार से वृद्धि होती है। यानी अभी जैसे 500 बन रहा है ना, तो अगर हम 100 यूनिट और जोड़ दें तो इस 100 यूनिट जोड़ने से क्या क्या कॉस्ट में इंपैक्ट आएगा, इंक्रीज होगा, वो नीचे बताया गया है। आ रही है बात समझ? अब आगे यानी 400 यूनिट्स, अब तक ऐसा कभी नहीं दे रखा था। ये पहला ऐसा क्वेश्चन है जिसमें इस तरह की ले रखा है 4 एक्स्ट्रा 100 यूनिट। ये देखो यहाँ लिखा है, तो यहाँ पे ये बात ध्यान रखने की है। क्या चेंज आते हैं? नंबर 1, सामग्री आनुपातिक होगी, मटेरियल प्रोपोर्शनेटली, तो 100 यूनिट में प्रोपोर्शनेटली आपका चेंज हो जाएगा। वेजेस 20% लेस, अंडरलाइन कर लें, देन द प्रोपोर्शनेटली। श्रम आनुपातिक से 20% कम होगा, यानी आनुपातिक तो है ही, प्रोपोर्शनेटली है, लेकिन प्रोपोर्शनेटली 100% नहीं है। प्रोपोर्शनेटली जितना भी आता है उसमें 20% कम करना है। प्रत्यक्ष व्यय, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, अतिरिक्त व्यय नहीं है, एक्स्ट्रा खर्चा नहीं है, इसमें कोई आपके खर्च नहीं आएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, नहीं शब्द को अंडरलाइन कर। फोर्थ पॉइंट, स्थिर ऊपरी व्यय 10,000 अतिरिक्त, यानी फिक्स ओवरहेड जो है वो आपके 10,000 एक्स्ट्रा लगता है। कितने पे? नेक्स्ट 100 यूनिट पे, याद रखना है। फॉर नेक्स्ट 100 यूनिट 10,000 एक्स्ट्रा लगता है। फिफ्थ, परिवर्तनशील ऊपरी व्यय आनुपातिक से 25% कम, वेरिएबल ओवरहेड 25% लेस देन द प्रोपोर्शनेटली। अब आप लोगों को ये बात चीज समझनी है कि लेस देन प्रोपोर्शनेटली का मतलब है प्रोपोर्शनेट तो करना है और उसको 25% से कम करना है आफ्टर प्रोपोर्शनेशन। इस वस्तु की, अब आगे यहाँ पे ये प्रश्न बदलता है, वो कहता है इस वस्तु की 1500 इकाइयों के अनुपातिक उत्पादन लागत ज्ञात कीजिए। अपने को किसकी बतानी है? 1500 की बतानी है। यदि विक्रय मूल्य पर 20% लाभ अर्जित करना हो तो इस वस्तु की प्रति इकाई विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस पर यूनिट भी आपको बतानी है। यहाँ पे ये जो लाइन है, क्या चीज? कैलकुलेट द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1500 units of the commodity if it is desired to earn a profit of 20% on sales। इसको और करके लिख लो 25% ऑफ कॉस्ट। ये बात हम पहले दिन समझ चुके हैं। अर्जित होता है और अपने को सेलिंग प्राइस पर यूनिट बताना है। आप देखिए यहाँ पे टोटल कॉस्ट का आंसर दे रखा है और सेलिंग प्राइस का देना है, तो ये दोनों आंसर अपने को लेके आने हैं। क्वेश्चन आप लोगों ने समझा? क्वेश्चन का जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको याद रखना है वो कि ये प्रत्येक 1000 यूनिट के लिए इंक्रीज दे रखा है। और हम इंक्रीज प्रश्न के अनुसार अगर हम बात करें तो प्रश्न ने ये कहा था कि 500 यूनिट की तो डिटेल दे रखी है और आपको बनानी कितनी है? 1500। समझ में आता है? तो कितनी बढ़ गई? 1000 यूनिट बढ़ गई।
तो 1000 यूनिट बढ़ रही है, जबकि वो चेंज कितने पे दे रहा है? 100 के लिए दे रहा है। तो कितनी बार बढ़ा 100? तो हम इसको भी निकाल सकते हैं। 1000 बढ़ा तो 100 का भाग दो, तो ये आपकी कितना आता है? 10। यानी 10 बार 100 बढ़ गया। तो ये बात अपने को याद रखना है, 10 टाइम्स। सही है ना? 10 बार 100 बढ़ गया है। ये हमारे इस जगह पे काम आएगा बच्चों। ये जो है ना, स्थिर ऊपरी वे 10,000 रुपए एडिशनल देता है। ये 10,000 100 के लिए है, तो 1000 के लिए कितना हो जाएगा? 10 बार हो गया ना, 10 टाइम्स। तो क्योंकि 100 का 10 टाइम 1000 होता है, तो 10 बार से गुणा करेंगे तो ये 10,000 इंटू 10 यानी 1,00,000 रुपए आएगा फिक्स कॉस्ट। ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 10 बार बढ़ाना है, क्योंकि ये 100 के लिए दे रखा है। क्या आप लोगों को ये बात समझ में आती है? 100 पे 10,000, 200 पे 20,000, 300 पे 30,000, इस तरीके से चलोगे तो 1000 के लिए 10 बार हो गया, यानी 10,000 इंटू 10 करेंगे तो 1,00,000 हो जाएगा। इस क्रम में चलते चलते स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चंस को। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हम देख रहे हैं। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाना है, और स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में आपको 3 कॉलम लेने होंगे। पहला 500 यूनिट जिसका हमें कॉस्ट दे रखा है वो इस कॉलम में लिखी जाएगी। उसके बाद में एक्स्ट्रा हम 1000 यूनिट बनाएंगे, तो उस 1000 की कॉस्ट कितनी आएगी वो भी हम कैलकुलेट करेंगे, और दोनों की जब जोड़ देंगे तो टोटल 1500 यूनिट की कॉस्ट आ जाएगी। हम यहाँ पे ये जो 1000 एक्स्ट्रा यूनिट का कॉलम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि प्रश्न में आपके एक्स्ट्रा 100 यूनिट पे क्या कॉस्ट में चेंज आएगा वो दिया हुआ है। तो हर बार हमें क्या है कि एक्स्ट्रा 100 के हिसाब से 1000 का एक्स्ट्रा का निकालना पड़ेगा। यानी 500 तक जो खर्च लग रहा है वो तो पहले से तय है, पर ऊपर जो भी बनाओगे वो ही चेंज दे रखा है, तो हम उस चेंज को इस 1000 वाले कॉलम में लिखेंगे, और उसके बाद में इन दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो हमारा प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। हम टोटल 1500 की कॉस्ट हमारे पास आ जाएगी। तो ये इसमें एक विशेष पॉइंट है, आप लोगों को ध्यान रखना है। सबसे पहले लिखिए नंबर 1, मटेरियल। तो मटेरियल आपके कितने यूनिट दे रखा था, कितना खर्च दे रखा था? 1,00,000 रुपीज दे रखा था, देखो आप, है ना? तो 1,00,000 किसके लिए दे रखा था? ठीक है बच्चों। लेकिन 1000 एक्स्ट्रा के लिए प्रश्न में क्या कहा था? लाइन पढ़ता हूं, मटेरियल कॉस्ट इंक्रीजेज प्रोपोर्शनेटली, आनुपातिक आधार पर बदलती है। सही लिखा है ऐसा? तो आनुपातिक आधार पर बदलती है, तो बच्चों देखो आपको क्या करना है, आप यहां पे ऐसे लिख सकते हैं, 1,00,000 रुपए डिवाइड बाय 500 रुपए, 500 यूनिट इनटू कितने के लिए निकालनी है? 1000 के लिए। कैलकुलेट करो कितना होता है। और ये ही जो फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है जो मैंने यहां लिखा है, वो ही प्रोपोर्शनेटली का फॉर्मूला होता है। तो ये आएगा 2,00,000। प्रोपोर्शनेटली शब्द यही है, और टोटल हो जाएगा 3,00,000, 3,00,000। कोई दिक्कत कर कुछ? आसान है। ये फॉर्मूला कैसे बना है वो आप सीख सकते हैं। हमारा 1,00,000 का खर्चा होता है 500 पे, तो 1,000 पे कितना होगा? तो डिवाइड बाय 500 मल्टीप्लाई विद 1000। नंबर 2, वेजेज। वेजेज आपके प्रश्न में 500 यूनिट के लिए दे रखी है। कितना है बेटा? 1,25,000। यहां तक ठीक है। 1000 यानी उसके लिए कैसे निकालेंगे? तो प्रश्न में इसके लिए लिखा है, वेजेज कॉस्ट इंक्रीजेस 20% लेस देन प्रोपोर्शनेटली। तो प्रोपोर्शनेट निकालना तो पड़ेगा। तो 1,25,000 डिवाइड बाय 500 मल्टीप्लाई विद 1000 लेस 25%। क्या ये बात समझ में आती है आप लोगों को? 20%, सॉरी, हाँ बेटा, 20% कर देंगे। 20% लेस 20%। कैलकुलेटर पे गणित निकालो कितनी आती है। हाँ बेटा, 2,00,000 आती है, तो लिखिए 2,00,000। कैसे आती है कैलकुलेटर पे निकालेंगे, कैसे होगा मैं बहुत सिंपली बता देता हूँ।
1,25,000 बट्टे 500 इंटू 1,000 करोगे तो 2,50,000 आएगा, 2,50,000। उसमें से लेस 20% करोगे तो 50,000 कम हो जाएगा, तो वो आपका आएगा। तो आप लोगों को क्या ये लैंग्वेज समझ में आई? प्रोपोर्शनेटली लेस देन 20%, तो ये लेस 20% हो गया। टोटल हो गया 3,25,000। यहाँ तक समझ में आता है बेटा? थर्ड, तीसरा है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जिसको उसने लिखा है चार्जेबल एक्सपेंसेस। तो चार्जेबल एक्सपेंसेस में उसने कहा कि 500 रुपये यूनिट पर ही लगता है, वो आपके 5,000 दे रखा है, लेकिन एक्स्ट्रा यूनिट के लिए ये खर्चा नहीं लगता है। नहीं लगता है तो डैश कर दो 1,000 पे, और यहाँ पे आ जाएगा 5,000। अब आपको इस धीरे धीरे इस कॉलम की उपयोगिता भी समझ में आ रही होगी कि 500 यूनिट के लिए तो ये 5,000 लगता है, लेकिन एक्स्ट्रा जो 1,000 बनाओगे ना, उस पर नहीं लगेगा। क्यों? प्रश्न पे लाइन पढ़ो, क्या लिखा है? चार्जेबल एक्सपेंसेस आर वेरिएबल बट इन दिस प्रॉब्लम ट्रीटेड एज फिक्स। क्यों? क्योंकि प्रश्न की लैंग्वेज क्या करा हुआ है, इसमें लैंग्वेज पढ़ो, देखो लिखा है चार्जेबल एक्सपेंसेस नो एक्स्ट्रा कॉस्ट। नो एक्स्ट्रा कॉस्ट हो गया ना, इसका तो कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट है ही नहीं इसकी, प्रत्येक 100 के लिए तो नहीं है, तो नील कर दिया, और टोटल आएगा 5,000। यहां तक का टोटल लगा लेंगे, जिसे हम प्राइम कॉस्ट कहेंगे। टोटल होता है आपका इसका 2,30,000, 4,00,000 और 6,30,000। ये आपके प्राइम कॉस्ट होते हैं। प्राइम कॉस्ट के बाद में आप चौथे नंबर पे लिखे फिक्स्ड ओवरहेड। तो फिक्स्ड ओवरहेड आपके कितना दे रखा है प्रश्न में? 80,000। तो 80,000 तो खर्च होता है आपके 500 यूनिट पे, सही है। लेकिन वो ये कहता है कि ये जो फिक्स ओवरहेड है वो आपके क्या है? फिक्स कॉस्ट इंक्रीजेस 10,000 फॉर एवरी 100 यूनिट। 10,000 बढ़ता है 100 यूनिट के लिए, तो आप इसकी इंक्रीज निकालनी पड़ेगी ना। तो इंक्रीज आपके 10,000 जो है वो बढ़ता है 100 यूनिट के लिए, है ना। तो 1,000 यूनिट के लिए कितना होगा? कितना आएगा? 1,00,000। कितना आएगा? 1,00,000। कैलकुलेट करके देखना बेटा। 10 टाइम बोला था ना, वो 10 टाइम यही तो है। 1,000 में जब आप 100 का भाग दोगे तो 10 आ जाएगा, और 10 इंटू 10,000 करोगे तो 1,00,000 आ जाएगा। तो ये टोटल कितना हो जाता है? 1,80,000। कोई दिक्कत बच्चों? आसान है। फॉर्मूला समझ में आ रहा है? इंक्रीज। फिफ्थ, वेरिएबल ओवरहेड। वेरिएबल ओवरहेड में आपके क्या लिखा है? लैंग्वेज पढ़ना उसके। वेरिएबल ओवरहेड लेस 25% लेस देन प्रोपोर्शनेटली। सही लिखा है। तो पहले प्रोपोर्शनेटली के लिए दिया हुआ कितना है? तो ये देखो यहाँ पे 20,000। ये कितने के लिए था? 500 यूनिट के लिए। निकालना कितने के लिए है? 1,000 यूनिट के लिए। और लेस देन 25% है, तो लेस 25%। ये फॉर्मूला बनेगा इसका, कैलकुलेट कर सकते हैं कितना आता है। दिया हुआ था 20,000, वो तो मैं यहाँ लिख ही देता हूँ क्योंकि 500 के लिए तो वो फिक्स ही था। यहाँ पे कितना आएगा? 30,000। तो 30,000 यहाँ लिख देंगे, और यहाँ पे लिख देंगे 50,000, 50,000। अब आप यहाँ पे इसकी टोटल लगा सकते हैं, और इसे आप कहेंगे टीसी, टोटल कॉस्ट। और टोटल कॉस्ट इसकी कितनी आती है बच्चों?
पहले की टोटल कॉस्ट 3,30,000, 3,30,000 हो गया। इसमें 5,30,000 और हाँ बेटा 8,60,000। आंसर दिया हुआ था, देखो दिया हुआ है क्या? ये यहाँ इन दोनों पे डबल लाइन कर दो, उसको आगे कंटिन्यू कर लेंगे। डबल लाइन मतलब इसको यहीं तक लेना है। ऐड प्रॉफिट एट द रेट 20, क्या दिया हुआ था प्रश्न में? दिया हुआ था प्रॉफिट के बारे में 20% ऑन सेल्स, 20% ऑन सेल्स, जिसको हमने कहा कि भैया और करके आपको लिखना है 25% ऑन कॉस्ट। ये बेसिक रूल है, याद रख लेंगे, इतने से पार पड़ जाएगी। तो कितना होता है बच्चों? 25% 8,60,000 का 2,15,000। तो ये प्रॉफिट आएगा, इसको जोड़ेंगे, जोड़ने से आपके सेल्स आ जाएगी, सेल्स रुपीज में आ गई। कितना आता है बच्चों? तो बहुत सिंपली इसकी जोड़ लगानी है, 10,75,000 ये सेल्स हो गई। अब अपने को प्रश्न में पूछा था वो मैं आपको बताता हूं। सेलिंग प्राइस पर यूनिट SPPU। तो इसके लिए आपको क्या करना है? 10,75,000 जो है उसमें 1,500 यूनिट का भाग देना है। कितना आता है? डिवाइड करो। हाँ, 716.66 या 67 आंसर आपके दिया हुआ होगा। हमने पढ़ते समय क्वेश्चन में देखा था, आंसर यही है बच्चों। एक आंसर आपका ये है, कॉस्ट बताता है, और दूसरा आंसर ये है जो सेलिंग प्राइस बताता है। ये दोनों आपके आंसर हो गए। कोई दिक्कत बच्चों? दोनों मैच होते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ना? समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, आरबीडी बुक से हम ले रहे हैं, इम्पोर्टेंट मार्क कर सकते हैं इसे। इस तरह का क्वेश्चन भी पेपर में पूछा जाता है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। इसमें दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 100 यूनिट, यानी हमें जो गिवन है वो 100 यूनिट का है, ऑफ ए स्टैंडर्ड आर्टिकल ड्यूरिंग द ईयर 2012 एंड 13 was as follows। एक प्रमाप वस्तु की 100 इकाइयां उत्पादित करने की 12-13 वर्ष से संबंधित लागतें निम्न प्रकार से है। यानी 100 यूनिट्स के लिए आपको गिवन है, वॉटेवर मटेरियल दे रखा है, डायरेक्ट वेजेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये तीनों जब डायरेक्ट मिल जाते हैं तो पीसी बनता है, प्राइम कॉस्ट। उसके बाद में वर्क ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, तो तीनों ओवरहेड दे रखे हैं। तो ये तीनों ओवरहेड अलग अलग हम जोड़ेंगे तो सारी चीजें आ जाएंगी। अब क्या कहता है वो सुनते हैं, आगे की बात। पैराग्राफ इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसमें वो आपके लेता है सबसे पहले, इट इज ascertained from the records that 40% of work overhead fluctuate directly with output। किसके बारे में बोल रहा है ये? वर्क ओवरहेड के बारे में। 40% फ्लक्चुएट होता है, याद रहेगा। अंग्रेजी के बाद में हिंदी में भी देख लो। अभिलेखों से ज्ञात होता है कि कारखाना ऊपरी व्यय, फैक्ट्री ओवरहेड 40% उत्पादन के अनुपात में परिवर्तित होता है। तो ये जो 40% वो कहता है वेरिएबल है। वेरिएबल कितना है? 40%। तो जैसे ही अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि 40% वेरिएबल है,
इसका दूसरा मतलब है कि जो फिक्स है वो 60% है। ये दो बातें इसमें आती है। किसके बारे में कहा? फैक्ट्री ओवरहेड के बारे में। नेक्स्ट लाइन क्या कहता है वो भी देखें। तथा विक्रय व्ययों का 70% विक्रय के अनुपात में परिवर्तित होता है। इट इज एक लाइन में कहीं मिसिंग है क्या? नहीं, सही चल रहा है। 70% ऑफ सेलिंग ओवरहेड फ्लैक्चुएट विद सेल्स। तो ये भी वेरिएबल हो गया, फ्लैक्चुएट होता है। तो जैसे ही आप वेरिएबल ओवरहेड्स की बात करेंगे तो इसमें वो कहता है 70% वेरिएबल, है ना? तो फिक्स कितना हुआ? 30% फिक्स हो गया। ये दोनों भी परसेंटेज अलग अलग। वर्ष 2013 में 400 वस्तुओं का निर्माण प्रत्याशित है। यानी दिया हुआ तो था 100 के लिए, लेकिन बनानी कितनी है? 400। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि हम 400 यूनिट्स के लिए निकालें। प्रत्यक्ष श्रम लागत में 20% की कमी संभावित है। कमी होगी 20%। किसमें? श्रम। श्रम यानी वेजेज या लेबर। लेबर कॉस्ट इज एक्सपेक्टेड टू बी रिड्यूस्ड बाय 20%। जबकि स्थिर कारखाना ऊपरी व्ययों में 3600 रुपए की वृद्धि हो जाएगी। जो फिक्स है, फिक्स ओवरहेड चार्ज विल इंक्रीज बाय 3600। तो फिक्स में 3600 प्लस करना है, ये अमाउंट प्लस करनी है। कार्यालय व्यय एवं स्थिर विक्रय व्ययों में प्रत्येक में 25% की वृद्धि होगी। कार्यालय व्यय यानी ऑफिस ओवरहेड, ये रहा। देखो मैंने इसके आगे लिखा हुआ है 25% प्लस। स्थिर विक्रय व्ययों में, तो विक्रय ये जो सेलिंग है इसमें दो हिस्से थे। कितना परसेंट? 70% वेरिएबल है और 30% फिक्स है। फिक्स में वो कितना परसेंट जोड़ने के लिए बोल रहा है? स्थिर विक्रय में 25%। तो देखो फिक्स प्लस 25% लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है? आगे 400 इकाइयों के उत्पादन की कुल लागत प्रदर्शित करते हुए विवरण पत्र बनाइए। यानी हमें क्या बताना है? प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग टोटल कॉस्ट of producing 400 unit. Also ascertain the selling price per unit per article so as to earn a profit of 10% on selling price. मैंने आप लोगों को बहुत बार बता दिया 10% ऑफ एसपी सेलिंग प्राइस जो है वो 1/9 ऑन कॉस्ट होता है, जिसको हम 11.11% कहते हैं। क्वेश्चन समझ में आता है? अब आप इसको एक बार यहाँ पे बोर्ड पे देखो। सबसे पहले मटेरियल, जो चीज नीचे पैराग्राफ में लिखी थी ना, वो यहाँ पे हमने कैसे लिखी? मटेरियल कितना है? प्रोपोर्शनेट होता है, लेकिन वो कहता है कि उसमें 10% कम आएगा। ठीक है ना? ये सॉरी, इसमें डायरेक्ट वेजेज में 10% कम आएगा। ये इसमें 40% वेरिएबल है। फिक्स जो है उसमें 3600 जोड़ना है। किसमें? वर्क ओवरहेड में। ऑफिस ओवरहेड में 25% प्लस करना है। सेलिंग ओवरहेड में वेरिएबल तो वैसे ही रहेगा, फिक्स में 25% प्लस करना है। यानी जब आप प्रश्न पढ़ते हो तो उसमें जो शब्द है, ये पैराग्राफ में जो सारी बातें लिखी हैं, उनको इतना ध्यान से देखना होता है कि किसमें क्या चेंज आ रहा है, और प्रश्न करते समय उनको वापस याद रखना है। तो इस क्वेश्चन को एटलीस्ट आपको 2 बार पढ़ना है, और प्लस साथ में जैसे ये मार्किंग करते हैं ना, यहाँ पे ये जो खर्चे दे रखे हैं इनके आगे पीछे मार्किंग करनी है, इसमें ये करना है, इसमें। अब जैसे यहाँ पे लिखा है 40% वेरिएबल, इसका मतलब 60% फिक्स है। यहाँ पे लिखा है 70% वेरिएबल, इसका मतलब 30% फिक्स है। फिक्स में वो कहता है 25% प्लस करना है। किसमें? सेलिंग में। ऑफिस ओवरहेड में भी आपके क्या करना है? वो कहते हैं 25% प्लस करना है। वर्क ओवरहेड में 40% वेरिएबल, 60% फिक्स। फिक्स जो है उसमें 3600 रुपए जोड़ना है। ये सारी बातें उसमें लिखी हुई थी ना, वो यहाँ पे डिकोड करके लिख भी लेनी है। तो पेपर करते समय ये सब बात ध्यान रखेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया बच्चों? क्वेश्चन समझ में मतलब हाफ डन होता है। अब इसमें अपने को प्राइम कॉस्ट का आंसर देना है, टोटल कॉस्ट का आंसर देना है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट का भी आंसर देना है। स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। ये आपका क्वेश्चन नंबर 25 दे रखा है। तो 25 में आंसर कर रहे हैं। इसमें स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाना है। 100 यूनिट के लिए अपने को गिवन है सब चीजें। 400 के लिए इसमें बनाना है, तो दोनों अलग अलग कॉलम एक साथ आ जाएंगे। सबसे पहले आप लिखें मटेरियल नंबर 1।
मटेरियल। तो मटेरियल आपके लिखा हुआ है 39,000, तो आप इसमें लिखेंगे 39,000। ठीक है, ये कितनी यूनिट के लिए है? 100 यूनिट के लिए। तो 400 के लिए कैसे आएगा? 39,000 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई विद 400, कितना हो जाएगा? कैलकुलेट करके बताएं। हाँ बेटा, 4 से गुणा ही तो करवाना है। 1,56,000। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों? आसान है। इसमें हम सीधा ही प्रोपोर्शनेट करेंगे, क्योंकि जो प्राइम कॉस्ट सुन रहे हो ना, प्राइम कॉस्ट तक के जो खर्चे होते हैं वो हमेशा प्रोपोर्शनेट ही होते हैं, कहने की जरूरत नहीं है, वेरिएबल होते हैं, इसीलिए प्राइम कॉस्ट होता है। आप चाहे तो नोट में इस बात को लिख लेना, प्राइम कॉस्ट तक के खर्चे हमेशा यानी ऑलवेज वेरिएबल होते हैं। ठीक है, यदि प्रश्न में कोई विशेष बात ना कही हो। नंबर 2, वेजेज। वेजेज आपके दी हुई है 21,000, 21,000। तो 21,000 दे रखी है, तो 21,000 बट्टे 100 इंटू 400 कितना होता है? हाँ बेटा, 84,000। इसमें कम होने के लिए कुछ कहा है? प्रश्न में देखो लिखा होगा, वेजेज के बारे में कुछ लिखा है? हाँ, वेजेज लिखा है 20% लेस, लिखा है ना, तो लिखो लेस 20%। तो ये फॉर्मूला आपका बनेगा, कितना आता है कैलकुलेट करके बताओ। ये प्रश्न में लिखा हुआ था, ध्यान रखना है। कितना? 67,200। समझ में आ रहा है बच्चों? उस लाइन को अंडरलाइन कर लो जहां पे लिखा हुआ था लेस 20%। वेजेज के बाद में थर्ड पॉइंट लिखे, वो है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो आपके दिया हुआ है 3,000। प्रश्न में इसके लिए कुछ नहीं लिखा, तो सीधा सा प्रोपोर्शनेट लेना है, 3,000 बट्टे 100 इंटू 400 कितना होता है? 12,000। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों? प्राइम कॉस्ट तक में आपको कोई दिमाग लगाना ही नहीं होता है, सीधा सीधा सा जोड़ लगाना है और कुछ नहीं है। प्राइम कॉस्ट और अमाउंट कितनी कितनी आएगी पहले की? 4, 63,000। और दूसरी तरफ कितनी आएगी? बेटा 2,35,200, 2,35,200। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों? नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट आपके दे रखा है वर्क ओवरहेड। वर्क ओवरहेड, अब देखो, अब है ना, आप जैसे वर्क ओवरहेड लिखते हो ना, तो इसमें आप दो हिस्से बनाओगे, वेरिएबल और दूसरा हिस्सा फिक्स। इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है, ये तो हम समझ रहे हैं दिया। अब वेरिएबल कितना है और फिक्स कितना है प्रश्न में पढ़ो, तो वो लिखता है 40% ऑफ वर्क ओवरहेड फ्लक्चुएट, यानी वेरिएबल है, तो यहाँ पे लिखो 40%, तो ये 60% हो गया। ये बात भी ठीक है। तो दिया हुआ कितना था? तो ये खर्च आपके दे रखा है 21,000। मैं यहाँ पे ब्रैकेट में 21,000 लिखूंगा। इसका 40% कितना होता है, निकालना बेटा। 40%, हाँ, ये 8,400 लिख दिया मैंने, और पीछे कितना बचा? 12,600 होगा क्या?
12,600 ये तो इसी में लिखना है, क्योंकि तो पहले से 21,000 दे ही रखा था इसका, किसका, 100 यूनिट के लिए। अब हमें 400 यूनिट के करने के लिए वापस लाइन एक बार नीचे पढ़नी पड़ेगी कि इसके बारे में कुछ प्लस माइनस तो नहीं लिखा, तो उसमें मैं पढ़ के बताता हूँ आप लोगों को। इसमें लिखा है 40% ऑफ वर्क ओवरहेड फ्लक्चुएट, यहां तक समझ में आ गया। आगे वो इसके बारे में, वर्क ओवरहेड के बारे में कहीं पे लिखता है, हाँ वो लिखता है फिक्स ओवरहेड, फिक्स वर्क ओवरहेड चार्ज विल इंक्रीज बाय 3600 रुपए, 3600 रुपए बढ़ जाएंगे, बाकी वेरिएबल में है। तो 60% फिक्स आया ना, उसमें प्लस करना है 3600 रुपए, ठीक है। ये प्लस अपने को इसमें करना है, तो इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूं, यानी जो चीज मैं हाईलाइट कर रहा हूं वो उसने कहा है कि ऐसा करना है। अब आप देखो यहां पे आओ बच्चों, वेरिएबल को कैलकुलेट करने का तरीका फॉर्मूला होता है, तो वो हमारे दे रखा है 8400, ये 100 यूनिट के लिए दे रखा है, जबकि निकालना है 400 यूनिट के लिए। तो वेरिएबल हमेशा ऐसे ही चेंज होता है। तो कितना आएगा बच्चों, हाँ बेटा 8400 इंटू 4 ही तो करना है, इतनी कहाँ दिक्कत है। हाँ 33,600, ये आप क्या आया, और ये फिक्स जो था उसमें 3600 जोड़ना है, यानी 12,600 जो है ना, उसमें 3600 जोड़ो, कितना होता है, हाँ इसमें ही जोड़ना है, 3600 किस में जोड़ना है, 12,600 में जोड़ना है, कितना आता है, 16,200। क्या आप लोगों को समझ में आया बच्चों, वो लैंग्वेज समझ में आ रही है जो हमने प्रश्न में पढ़ी थी कि वो क्या कह रहा था। यहां तक का टोटल लगाते हैं तो वर्क कॉस्ट आ जाएगा, वर्क कॉस्ट टोटल कितना होता है, इधर का टोटल लगाएं, हाँ 84,000, ये तो, और दूसरा 2,35,000, 33,600 और 16,200, 2,85,000। यहाँ तक किसके सोच में आया, हाथों पर कर, गुड। अब उसके बाद में, फोर्थ के बाद में फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट में आपके दे रखा है ऑफिस ओवरहेड, तो लिखे ऑफिस ओवरहेड। ऑफिस ओवरहेड के बारे में प्रश्न में जो लाइन लिखी है उसको देख ले कि कहीं पे कुछ लिखा है तो समझ ले। तो ऑफिस एक्सपेंसेस and fixed selling expenses are expected to be shown in increase of 25% each। ऑफिस ओवरहेड जो है वो वेरिएबल नहीं है, वो फिक्स ही है, तो ब्रैकेट में पहले तो आप लिखे फिक्स, ये खर्चा क्या कहा गया है, फिक्स कहा गया है। और वो कहता है कि जो है खर्चा लगा कितना, वो प्रश्न में दिया हुआ है, देखो ऑफिस ओवरहेड का 8,400, तो आप यहाँ पे 8,400 लिखते हैं। ये तो 100 यूनिट के लिए तो दे ही रखा है, इसलिए ये कॉलम तो एज इट इज बनेगा। अब उसमें वो कितना प्लस करने के लिए बोलता है, वो कहता है आर सेलिंग एक्सपेंसेस शोन एन इंक्रीज ऑफ 25%। ये जो जो 8,400 आया ना, उसमें प्लस 25% कर दो, बस इतना ही करना है। कितना होता है, 10,500। सही चल रहा है, जैसा प्रश्न कहता है वैसा ही कर रहे हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हैं, एज इट इज फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो टोटल कर लें इसमें यहां तक का, तो ये आपके आएगा सीओपी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर उसके बाद में छठा पॉइंट आपके आता है सिक्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आपको करना क्या है, खर्चा दिया हुआ है प्रश्न में पढ़ो, देखो लिखता है 70% ऑफ सेलिंग ओवरहेड फ्लक्चुएट विद सेल्स, लिखा है ना, तो इसमें भी दो हिस्से करने पड़ेंगे, वेरिएबल और दूसरा फिक्स।
70% वेरिएबल है तो 30% फिक्स है, ऐसा हमें लिखना है और ये प्रश्न ने कहा था। अब आगे ये खर्चा दिया हुआ है आप लोगों के प्रश्न में 9600 का, तो आप यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दें 9600। इसका 70% कैलकुलेट करो कितना होता है, तो 9600 का 70% कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 6720 और फिक्स 30% कितना आएगा वो भी बता दो। हाँ, 2880। ठीक है, अब क्या करना है, ये तो हमने लिखना ही था क्योंकि 100 यूनिट में तो कोई चेंज है ही नहीं। अब और इसके बारे में प्रश्न में क्या दिया है वो पढ़ो, सेलिंग के बारे में। तो उसने लिखा था ऑफिस एक्सपेंसेस एंड फिक्स सेलिंग एक्सपेंसेस आर एक्सपेक्टेड टू शोन एन इंक्रीज ऑफ 25%। ये देखो बेटा यहाँ पे ये जो फिक्स है ना, इसमें वो कहते हैं 25% प्लस करना है इंक्रीज, ऐसा लिखा है ना, तो सॉल्व करेंगे इसको भी। अब वेरिएबल जो है वो तो प्रोपोर्शनेट जाएगा, तो उसमें तो फॉर्मूला लगेगा। तो 6720 बट्टे 100 इंटू 400, इंटू 400 का मतलब 4 से ही गुणा कर दो, 0 से 0 कट जाता है ना, तो ये ध्यान रखना है। कितना हुआ? हाँ बेटा, 26,880। ये तो हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। और ये जो आपका है 30% यानी 2880, उसमें 25% प्लस कर दो, प्लस 25%, कितना आता है? हाँ बेटा, 3600। सही है, सवाल समझ में आया ना, लाइन टू लाइन, हर लाइन का मतलब आता है। अब आप यहां तक टोटल लगा दें, तो टोटल लगाओगे तो आएगा टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट बताएं कितनी आती है पहले की? हाँ बेटा, 1,02,000। और इधर ये मैंने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाली टोटल नहीं करी, आप मेरे को थोड़ा सा टोटल बताना बेटा, यहाँ पे कितना आता है? हाँ, 92,400, 92,400, 2,95,500। अब उसके बाद में यहाँ पर आपकी टोटल कितनी आती है, टोटल लगाना। हाँ बेटा, 3,25,980, ये आपकी टोटल आती है। और अब देखो बेटा, टोटल कॉस्ट आ गई ना, तो लिखो एड प्रॉफिट, जोड़ना है। तो प्रॉफिट 10% ऑन सेल्स और 1/9 ऑफ कॉस्ट, ये एक बराबर होता है। तो 1/9 यानी 9 का भाग दे दो, कितना आता है? अब देखो इस लाइन यहाँ पे ये जो है ना, इस पे तो डबल लाइन कर दो, इसको तो छोड़ो, अब खत्म करो। डबल लाइन मतलब इसको तो हमें कोई कुछ नहीं करना, इस पे निकालो। 3,25,000 पे 1/9, 9 का भाग दे दो खाली, 36,220, यही आता है। ये प्रॉफिट जोड़ेंगे तो सेल्स आ जाएगी, तो यहाँ तक आप ले और इसको जोड़े तो सेल्स कितना आता है? सेल्स बराबर टीसी प्लस पी हो गया, प्रॉफिट जोड़ो कितना होता है? 3,62,200। ये आपके सेल्स आ गया। अब अपने को एक प्रश्न और पूछा है इसने, एस पी पी यू, सेलिंग प्राइस पर यूनिट। तो एस पी पी यू के लिए 3,62,200 में 400 का भाग दे दो, भाग देने पर कितना आता है? हाँ बेटा, 905.50। आंसर दिया हुआ था ये अपने को, है ना, तो एग्जैक्ट मैच करता है आपका आंसर। ये आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों? आसान था क्वेश्चन।
जैसा कहा वैसा करते जाओ, अक्षरों पे शब्दों पे ध्यान से गौर करेंगे तो हो जाता है। ये देखो यहाँ पे आपके आंसर दिया हुआ था 905.50, एग्जैक्ट मैच करता है। और ये भी प्राइम कॉस्ट भी आ गया, वर्क कॉस्ट भी आ गया और टोटल कॉस्ट भी आ गया, तीनों आंसर आपके इसमें आ जाएंगे। यहाँ पे ये रहा यहाँ। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। ये आपके तीनों आंसर मैं एक बार हाईलाइट कर देता हूँ। ये जो थे सारे लाइन टू लाइन आंसर आ जाएंगे।